प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे विराम चिन्ह। इसमें हम जानेंगे कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। विराम, रुकना, ठहरना, चिन्ह, निशान। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। वाक्य में रुकने या किसी भाव को प्रकट करने के लिए लिखित भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इससे भाषा में स्पष्टता आती है। ध्यान रखिए, विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। जैसे रमेश आया है, सामान्य सूचना। रमेश आया है, प्रश्नवाचक। रमेश आया है, आश्चर्य का भाव। यहाँ विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का आशय पूरी तरह बदल गया है। अब हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा योजक, निर्देशक, कोष्ठक, लाघव और हंसपद। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर अंत में लगने वाला विराम चिन्ह पूर्ण विराम होता है। जैसे मैं दौड़ जीत गया, महात्मा बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया। यहाँ पर वाक्य का अर्थ पूर्ण हो गया। यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगाया है। अल्प विराम, दो संख्याओं, संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रियाओं आदि के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नमिता, दिनेश और शिवानी घूमने गए। कुछ स्थितियों में हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। पत्र में अभिवादन के बाद जैसे पूज्य नाना जी, मैं कुशल से हूँ। अर्ध विराम, जब अल्प विराम की तुलना में थोड़ा अधिक रुकना पड़े तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह देर से उठा, नहाकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न चिन्ह, जब वाक्य में प्रश्न पूछने से संबंधित हम बात करते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम उदास क्यों हो? स्टेशन पर कौन मिलने आएगा? तो यहाँ पर हमने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय, भय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले चिन्ह विस्मय आदि बोधक चिन्ह होते हैं। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं। उफ, कितनी गर्मी है। अरे, पूरी बात तो सुन लो। वाक्य के आरंभ में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बाकी चिन्हों की जानकारी हम दूसरे भाग में लेंगे।